एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, जिसकी दीवारों में कई जगह दरारें पड़ चुकी थीं। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे अंदर आ जाती थी। रवि के पिता रामू मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात में सिर्फ नमक रोटी खाकर सोना पड़ता था। रवि पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास नई किताबें नहीं थीं। वह अपने सीनियर बच्चों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। स्कूल जाते समय उसकी टूटी हुई चप्पल बार बार निकल जाती थी। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, रवि की चप्पल फिर टूट गई। ये बड़ा आदमी बनेगा। बच्चे हंसते और रवि चुपचाप सिर झुका लेता। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है। मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। माँ की ये बातें रवि के दिल में उतर जाती थीं। एक दिन स्कूल में शहर से कुछ बड़े अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। जब रवि की बारी आई तो उसने धीरे से कहा, मैं बड़ा आदमी बनकर अपने माँ बाप को खुश करना चाहता हूँ। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। अधिकारियों में से एक व्यक्ति रवि के पास आया और बोला, अगर मेहनत करोगे तो जरूर बनोगे। उस दिन के बाद रवि और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात में घर में बिजली नहीं होती थी, इसलिए वह सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करता था। सर्द रातों में भी वह घंटों बैठा रहता। कई बार मच्छर काटते, कई बार नींद आती, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक रात उसके पिता ने उसे बाहर पढ़ते देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, इतनी मेहनत मत कर, तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती। रवि मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, आज मेहनत कर लूंगा तो कल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर उसके पिता रो पड़े। समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। रवि ने दिन रात मेहनत की। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव हैरान रह गया। रवि पूरे जिले में प्रथम आया था। गांव में पहली बार किसी बच्चे ने इतना बड़ा नाम किया था। स्कूल के प्रधानाचार्य खुद उसके घर आए। उन्होंने रवि के पिता से कहा, आपका बेटा बहुत आगे जाएगा। उस दिन रवि की मां ने खुशी में पहली बार भगवान के सामने मिठाई रखी। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे। रवि ने कई जगह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। दिनों तक इंतजार करता रहा। एक दिन डाकिया उनके घर एक पत्र लेकर आया। रवि ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे शहर के बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसकी मां खुशी से रोने लगी। पिता ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाया। शहर जाकर रवि ने नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वहां भी मुश्किलें कम नहीं थीं। कई छात्र अमीर परिवारों से थे। उनके पास महंगे फोन, अच्छे कपड़े और बाइक थीं। रवि के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब रवि को फर्क पड़ना बंद हो चुका था। वह लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता रहता। खाली समय में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में उसका नाम सबसे होशियार छात्रों में आने लगा। एक दिन कॉलेज में बड़ी कंपनी का इंटरव्यू था। सैकड़ों छात्र आए हुए थे। रवि भी साधारण कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने पूछा, अगर जिंदगी में बहुत पैसा मिल गया तो सबसे पहले क्या करोगे? रवि कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सबसे पहले अपने पिता के लिए नई चप्पल खरीदूंगा। उन्होंने अपनी पुरानी टूटी चप्पल पहनकर मुझे पढ़ाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। रवि को नौकरी मिल गई थी। वह खुशी से रो पड़ा। जब वह नौकरी का पहला पत्र लेकर गांव पहुंचा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। उसके पिता आज भी वहीं पुरानी चप्पल पहने हुए थे। रवि उनके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और उनके पैरों को पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, अब आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी मां की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ महीनों बाद रवि ने अपने माता पिता के लिए नया पक्का घर बनवाया। जिस घर में कभी बारिश का पानी टपकता था, आज वहां खुशियां रहती थीं।